हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. असाइन ए बी सी एंड डी फॉर ए गिवन टाइप ऑफ रिएक्शन. नीचे ये हमें रिएक्शन दी है. इस रिएक्शन में हमें बताना है कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है, प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन रिएक्शन है, या फिर प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन है, या फिर कोई रिएक्शन नहीं है. सो देखिए, प्रेसिपिटेट मीन्स, प्रेसिपिटेट का मतलब है ऐसा कोई सॉलिड सब्सटेंस जो कि उस रिएक्शन में इंसोल्यूबल है और वो सेटल डाउन हो रहा है फ्लास्क फ्लास्क में, बॉटम में फ्लास्क में सेटल डाउन हो रहा है. सो देखिए, सॉलिड फॉर्मेशन और जो कि होता है इंसोल्यूबल, इंसोल्यूबल होता है. इंसोल्यूबल के साथ क्या होता है, ये उस रिएक्शन में जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है, मीन सेटल डाउन होता है. सो इसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम इसे. फिर इसके बाद ये जो रिएक्शन दिए हमें, इस रिएक्शन को हमें ठीक से लिखते हैं. रियल में क्या होता है. सो सी डी होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम साइनाइड 2KCN फॉर्म्स K2CD साइनाइड CN का होल ब्रैकेट 4. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये ठीक से लिखने का मतलब क्या है, ठीक से लिखने का मतलब है ये जो CDCN है ये प्रेसिपिटेट है, ये किसी रिएक्शन का प्रेसिपिटेट है. और यहाँ पे K2, ये जो K2CDCN4 है, ये एक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये जो है ये रिएक्शन में सोल्यूबल है. रिएक्शन में क्या है, ये सोल्यूबल. और रिएक्शन में सोल्यूबल का ही मतलब क्या है, ये रिएक्शन में जो है ये डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है. अभी अभी रिएक्टेंट के साइड में ये एरो देने का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है CDCN होल ट्वाइस CDCN2, ये एक प्रेसिपिटेट है. ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया है. और रिएक्शन होने के बाद जो है ये रिएक्शन में डिसॉल्व होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा K2CDCN होल 4. ठीक है. अभी रिएक्शन में डिसॉल्व होगा, रिएक्शन में जो है वो सोल्यूबल होगा, तो ये जो है इसे हम डिसोल्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व होके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है. डिसोल्यूशन रिएक्शन. ठीक है. ठीक है, ये डिसोल्यूशन रिएक्शन. एक और डाउट आता है कि अगर सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रेसिपिटेट है, वो इनसोल्यूबल है, सो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे कर रहा है. सो इनसोल्यूबल का मतलब ये है कि ये प्रेसिपिटेट, ये CDCN2 जो है, ये जिस रिएक्शन से बना है उसमें जो कंपाउंड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे, ये उनके सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल था. अगर हम किसी और के साथ इस रिएक्ट करते तो पॉसिबल है कि इसकी रिएक्शन आगे हो, राइट. बट ये इंसॉल्युबल इसलिए है क्योंकि उस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में फॉर्म हुआ है, इसमें उसमें ये प्रेसिपिटेट आउट हो गई, इसका रिएक्शन होके ये प्रेसिपिटेट आउट हुआ है. इसी इनर्ट और इंसोल्युबल में फ़र्क है. इनर्ट मीन्स वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता. इंसोल्युबल मीन्स अगर प्रॉपर उसको कंपाउंड्स मिलते हैं, प्रॉपर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सो वो उसके साथ रिएक्ट करके कुछ नया बनाएगा. जैसे यहाँ पे जहाँ से CDCN2 बना होगा, उस रिएक्शन में ये इंसोल्युबल होगा, उस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया होगा. पर जब हम इसे पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जो कि इसका मतलब क्या है, CDCN2 जो है वो डिसोल्यूशन रिएक्शन शो करता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, precipitate of precipitate dissolution reaction, option B. I hope you understand it well. All the best.